नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। सोचिए, अगर आपको गंगा नदी के रास्ते बक्सर से प्रयागराज तक नाव से जाने का मौका मिले तो कैसा अनुभव होगा। बिहार के 7 युवकों ने इसी सपने को सच किया है और महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए नदी मार्ग से 550 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा की। आज हम आपको उनकी अनोखी यात्रा की पूरी कहानी बताएंगे। आपने ये कविता तो सुनी ही होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार के इन 7 युवकों ने इसे सीरियसली ले लिया। बिहार के बक्सर जिले से 7 युवकों ने एक अनोखी पहल की। इनका मकसद था गंगा नदी के पवित्र जलमार्ग से प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान करने का। और ऐसा क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ महाकुंभ पहुंचने के लिए करोड़ों लोग रेलवे स्टेशनों में धक्के खा रहे थे, सड़क मार्ग से जाने वाले लोग लंबे लंबे जामों में फंसे हुए थे, वहीं इन्होंने नदी मार्ग से जाने का विचार बनाया। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बक्सर के गंगा घाट से की, जहां से नाव यात्रा की यह अद्भुत कहानी शुरू होती है। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। 550 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गंगा का प्रवाह भी काफ़ी तेज था। 550 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या इनके पास कोई आधुनिक सुविधा थी? जी नहीं, ये यात्रा पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से की गई। इनके पास एक आम बोट थी, जिसे हम हिंदी में नाव कहते हैं, लेकिन उसमें जुगाड़ करके इन्होंने 2 मोटर बनाई और इसे मोटर बोट बना दिया। 2 मोटर इसलिए लगाई ताकि रास्ते में अगर एक मोटर खराब भी होती है या उसमें कोई समस्या आती है तो मार्ग में कोई भी अवरोध पैदा ना हो। 550 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने 84 घंटे में पूरा किया। इसमें ना तो इन्हें टिकट की कोई झंझट थी और ना ही भीड़ में फंसने का कोई डर। लगभग 3.5 दिनों के सफ़र के बाद ये 7 युवक प्रयागराज पहुँचे। इन युवकों के लिए ये यात्रा थोड़ा सा आसान इसलिए हो गई क्योंकि ये सभी नाविक थे और अच्छी तरीके से नाव चलाना जानते थे, साथ ही तैरना भी इन्हें अच्छे तरीके से आता था। आम लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन और जोखिम भरा हो सकता है। 6 से 7 किलोमीटर में मोटर गर्म हो जाती थी तो फिर इन्हें नाव को खुद ही चलाना पड़ता था और इस कार्य को ये बारी बारी से बखूबी करते रहे। 2 लोग नाव चलाते थे और बाकी के लोग आराम करते थे। इसके बाद बाकी के 2 लोग नाव चलाते थे और फिर बाकी के लोग आराम करते थे। इसी प्रकार इन्होंने अपनी जो पूरी यात्रा है वो संपन्न की। और इस पूरी यात्रा में इन्होंने जो बताया कि मात्र 20 से 22 हज़ार रुपये का जो खर्च है वो पड़ा, जिसमें पेट्रोल का खर्चा और इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें इन्होंने जो अपने साथ ली थी। लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो नदी पर पीपा पुल बने रहते हैं उनको कैसे पार किया इन्होंने। तो देखिए, 2 पीपाओं के बीच में इतनी जगह रहती है कि एक छोटी नाव आराम से उसमें से निकल सकती है और इस तरीके से इन्होंने जितने भी पीपा पुल पड़े उन सभी को पार करते हुए प्रयागराज प्रस्थान कर दिया। और प्रयागराज पहुंचने के 5 से 6 किलोमीटर पहले इन्हें रोक दिया गया। इसका कारण ये नहीं था कि ये जलमार्ग से आ रहे थे, इसका कारण था वहाँ पर व्यवस्था और सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद इन्होंने अपनी नाव को वहीं पर लगाकर संगम में आकर डुबकी लगाई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आपदा में अवसर कहाँ से निकाला जाए। हालांकि ये कोई आपदा नहीं थी, लेकिन समस्या ही इतनी बड़ी थी कि इसमें इन युवकों ने कुछ क्रिएटिव सोचा और अपनी यात्रा महाकुंभ पहुंचने के लिए नाव से शुरू कर दी। तो निश्चित तौर पर आपको
इनकी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया।